तो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। कसम है मुझे उन जगहों की, उन मकामात की जहां सितारे डूबते हैं। आज से पहले हम कुछ भी कह सकते थे इनके बारे में, आज कुछ कुछ अंदाजा हुआ है। ब्लैक होल्स, कायनात के अंदर ये ब्लैक होल्स है जिनमें बड़ी बड़ी गैलेक्सीज गुम हो जाती है। बड़े बड़े सितारे, हमारा सूरज बेचारा कुछ भी नहीं है, उससे करोड़ों गुना बड़ा सितारा, और ऐसा गुम होता है कि नाम और निशान नहीं। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगे, तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंसान वाकई ही एक दिन स्पेस में ट्रेवल कर पाएंगे और लाखों करोड़ों साल दूर किसी हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढ पाएंगे। इस बारे में साइंस क्या कहती है और कुरान मजीद की रोशनी में इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, अगर हम इंसान कोई स्पेस क्राफ्ट इन्वेंट कर ले जो स्पीड ऑफ लाइट यानी जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार में ट्रेवल करे, हमें अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर निकलने के लिए तब भी 1 लाख साल दरकार होंगे। अगर हम अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक जाएं तो मजीद 25 लाख साल दरकार होंगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी चीजें दूर हैं तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। ये हमारे लिए अनइमेजिनेबल है, लेकिन आज साइंसदान और स्पेस इंजीनियर्स लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर खिला को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसका फायदा क्या है हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर यही मैं आपको कहूं कि लाखों करोड़ों साल का फासला लम्हों में चंद मिनटों में तय हो जाएगा, तो ये बात इम्पॉसिबल सी लगती है। और यहां पर टॉपिक और भी दिलचस्प हो जाता है, लेकिन ये हकीकत है। मगर कैसे, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। हमारी स्पेस में ऐसे शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं जिनसे लाखों करोड़ों साल का फासला चंद लम्हों में तय हो जाएगा, और इन शॉर्टकट रास्तों को वार्म होल्स कहते हैं। 2014 में रिलीज होने वाली मूवी इंटरस्टेलर में सब यही दिखाया गया है कि क्यूबर और उनकी टीम अर्थ को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में निकलते हैं, किसी दूसरी गैलेक्सी में, जहां वो एक वार्म होल के जरिए पहुंचते हैं, वो भी चंद मिनटों में। अब ये समझते हैं कि ये वार्म होल कैसे दिखते हैं और इनके जरिए हम स्पेस टाइम में कैसे सफर कर सकते हैं। हमें समझना होगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था साल 1915 में। आइंस्टाइन ने कहा था कि फर्ज करें कि स्पेस एक चादर की तरह है और इस चादर पर ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिनके वजन से वो नीचे बेंड डाउन हो जाती है। हकीकत में स्पेस मैश ऐसे ही बेंड होता है, बड़े बड़े स्टार्स के वजन से। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा खलाई ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा स्पेस मैश कर्व हो जाएगा उसके अराउंड, और आसपास की चीजें उसके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाएंगी, जैसे हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर हैं। इसके मास और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आइंस्टाइन की थ्योरी के वैसे तो बहुत से सॉल्यूशन निकलते हैं, लेकिन इनमें से ब्लैक होल और वार्म होल 2 मेन सॉल्यूशंस हैं। वार्म होल्स को आइंस्टाइन ओजन ब्रिज भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान है समझना। ये बेसिकली एक शॉर्टकट रास्ता है स्पेस टाइम में जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक पेपर पर 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, जिसका एक सीधा रास्ता है ए से बी तक जाने का। लेकिन अगर इस पेपर को बेंड कर दें तो ये 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में बदल जाएगा, और अब एक पॉइंट से एंटर होते ही दूसरे पॉइंट से बाहर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस ए और बी का खत्म हो जाता है। यही सिचुएशन है वार्म होल की। हमें लगता है कि गैलेक्सी मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने का रास्ता है 2.5 बिलियन लाइट ईयर, लेकिन अगर हमारी कायनात को 4 डायमेंशन में बेंड कर दिया जाए या कर्व किया जाए तो एक बहुत ही शॉर्टकट रास्ता निकल आएगा जो चंद मिनटों में हमें मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचा देगा। लेकिन 4 डायमेंशन वर्ल्ड को तस्वर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सिर्फ 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं। वार्म होल की मौजूदगी अभी तक थ्योरेटिकली प्रूव की गई है। हकीकत में इसकी एग्जिस्टेंस को साइंसदान नहीं देख पाए और ना कभी इस तक पहुंच पाएंगे। इसका जवाब आपको आगे समझ आ जाएगा। वार्म होल्स कैसे दिखते हैं? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है जो आपको दिखाती है कि वार्म होल्स इस तरह दिखते हैं।
और इंटरस्टेलर मूवी में भी जो वार्म होल दिखाया गया है ये काफी हद तक रियलिस्टिक है। ये वार्म होल टाइम मशीन का भी काम करते हैं, क्योंकि आप मिनटों में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लाइट से भी पहले वहां पर पहुंच सकते हैं। वार्म होल्स कहां एग्जिस्ट करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब है कि हमें बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है एक वार्म होल को खोलने के लिए, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा सिर्फ ब्लैक होल से। ब्लैक होल्स आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही डिस्कवर हुए हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है कि वो जिस प्लेनेट पर लैंड करते हैं उसका 1 घंटा हमारी जमीन पर 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इसलिए है कि वो प्लेनेट ब्लैक होल के करीब होता है और ब्लैक होल से आ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लेनेट पर असर अंदाज होता है। ब्लैक होल सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई होल है स्पेस में, लेकिन दर हकीकत स्पेस में कोई होल नहीं होता। ब्लैक होल ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं खला में जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमें वो चीज दिखती है जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यही वजह है कि ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते। बहुत ही मैसिव स्टार के मरने के बाद ब्लैक होल वजूद में आता है और एक सितारे की उम्र कई लाखों करोड़ साल होती है, क्योंकि उन स्टार्स के मरने के बाद छोटा सा कोर रह जाता है और सारे का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स उस कोर में कंप्रेस हो जाता है। ब्लैक होल्स में एक पॉइंट होता है जिसे इमेट होरिजोन कहते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये वो पॉइंट है जिसके बाद कोई भी चीज वहां पर एस्केप नहीं कर सकती। और ब्लैक होल का जो सेंटर होता है इसे स्लैटरी कहते हैं। स्लैटरी एक ऐसा रीजन है ब्लैक होल का जहां स्पेस का क्रिएचर इनफिनाइट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसका डायरेक्ट असर टाइम पर पड़ता है और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि टाइम भी इनफिनाइट स्लो हो जाता है। टाइम का इनफिनाइट होने का मतलब यह है कि जब आप ब्लैक होल से बाहर आ जाएंगे तो कई मिलियन साल गुजर चुके होंगे, लेकिन आपकी उम्र उतनी ही होगी क्योंकि टाइम आपके लिए रुक चुका था। अगर आप किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो मिली सेकेंड में आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक ब्लैक होल में इतनी ज्यादा पावर है कि वो वार्म होल की टनल खोल सकता है, लेकिन इस टनल की दूसरी तरफ ब्लैक होल हुआ तो आप इस टनल में ही ट्रैप होकर रह जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एक ऐसी चीज का होना लाजिम है जो ब्लैक होल के बाहर अपोजिट काम करे। जिस तरह ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर सक कर लेता है, उसी तरह वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट काम करे, यानी उसे दूर फेंक दे। और ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं व्हाइट होल्स। वार्म होल की टनल को ओपन करने के लिए ब्लैक होल और इससे बाहर निकलने के लिए दूसरी साइड पर व्हाइट होल का होना लाजम है, जो एग्जिट पॉइंट का काम करेगा। व्हाइट होल की एग्जिस्टेंस को साइंसदानों ने प्रूव करने की कोशिश की है। आइंस्टाइन की इक्वेशन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बिग बैंग के टाइम पर जो धमाका हुआ था उससे यूनिवर्स वजूद में आई। वो बहुत ही मैसिव व्हाइट होल था। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि व्हाइट होल तब फॉर्म होता है जब एक ब्लैक होल मर जाता है, लेकिन अभी तक ये सब थ्योरी है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको जो सूरह अल वाक़िया की आयत सुनाई है वो ब्लैक होल की मौजूदगी की तस्दीक करती है और अल्लाह ताला ने सितारों की आखिरी मंजिल यानी ब्लैक होल की कसम खाते हुए कलाम किया है कि जहां सितारे गिरते हैं यानी ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंसान कभी भी वार्म होल के जरिए सफर नहीं कर पाएगा, बल्कि वार्म होल की टनल को भी खोल नहीं पाएगा। तो वो इसलिए है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर हम इन लोगों के लिए आसमान के दरवाजे यानी वार्म होल्स खोल भी दें तो भी ये इसके जरिए सफर करने की सलाहियत नहीं रखते और ये सब इनकी समझ से बालातर है। लेकिन इंसान की ये फितरत है कि उसे जिस काम से रोका जाए वो ही करता है। इन एथिस्ट साइंसदानों ने चैलेंज किया हुआ है, जैसे हामान ने
किया था कि वो सीढ़ी बनाएगा अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग कुरान मजीद को कदीम जमाने की किताब और इस पर ईमान लाने वालों को सहराओं में दूर पड़े भटके दीवाने कहते हैं, दरअसल इस कुरान में वो इल्म है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसको हासिल करने के लिए इन्हीं काफिरों ने अरबों डॉलर खर्च कर दी हैं और मजीद कर रहे हैं। कुरान मजीद वो मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। हर दौर का एडवांस इल्म इस कुरान में उतारा, लेकिन हम इसे छोड़े बैठे हैं। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तो क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाइयो।